हेलो दोस्तों। आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे क्या लिखा हुआ है, यू कांट। ठीक है, और यही हमारे चैनल का नाम भी है, यू कांट। आप नहीं कर सकते। तो आप फील करोगे कि यार ये तो काफ़ी नेगेटिव चैनल है जो पहले बता दिया कि तुम नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे इस चैनल का पर्पज़ क्या है, यू कांट। इट इज़ जस्ट लाइक अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। अब चाहे आप किसी भी तरह के कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी तरह के जोन से बिलोंग करते हो, इवन दैट आप स्टूडेंट हो, इवन दैट आप प्रोफेशनल हो, इवन दैट आप प्यार में पड़े हो, ठीक है, इवन दैट आप बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह की फील्ड से रिलेट करते हो आप, ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है। चैनल का यू कांट नाम रखने के पीछे का रीज़न, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यू कांट, आप नहीं कर सकते, बट यू कैन, आप कर सकते हैं। ये लाइफ का सबसे बड़ा डायलेमा है जो हमारे बीच अवेलेबल है। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा समय जरूर आता है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे या करने वाले हैं या कर सकते थे, बट आप यू कांट, आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते थे या आपने नहीं किया सोचने के बाद भी। ऐसा क्यों हुआ, आपने कभी सोचा है? तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आप देखो, उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। अगर उनसे पूछो कि यार तुमने ये सोचा तो तुमने किया क्यों नहीं, तो वो पता है क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैंने नहीं किया। पूछा क्यों? यार करना तो चाहता था, लेकिन क्या था कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम, बैकग्राउंड, दिस इज़ द फैक्ट थिंग। ऐसा है, ऐसा मेरे साथ भी रहा है। ठीक है। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनके पास एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ था, एवरी फैसिलिटीज आर देयर, बट दे कांट। व्हाई? क्योंकि उनकी लाइफ में इंटेंशन ही नहीं था ना, गोल ही नहीं था। करना क्या है, कर सकते थे, करना क्या पता नहीं। सो ये दो तरह के लोग हैं हमारी दुनिया में, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं हमारी दुनिया में जो कि करने वाले हैं या कर सकते हैं, बट उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिनके पास अवेलेबिलिटीज़ हैं सारी, लेकिन वो नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे, उनसे बेटर वो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास अगर एवरीथिंग इज देयर देन व्हाई नॉट। हमारे देश में ज़्यादातर जो संख्या है उनकी है जो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कमियां हैं। किसी के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी के ऊपर बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि पेरेंट्स का कहना है कि तुम ये करो, और तुमने सोच रखा है कि हम ये करें और हम कर नहीं पाते। सो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ द रीजन्स कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं कर पाए। कुछ तो है। अब इसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? तो मेरा चैनल यू कांट आपको यही सिखाता है। और ये मेरा जो चैनल है ना, ज़्यादातर उन लोगों के तक जाने के लिए है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जो करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते। मैं ये कर पा रहा हूँ और मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं और फील किया है और झेली है, जिसको मैं क्या ही बताऊँ, नहीं बता सकता। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी ना किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पर आप अगर कहीं भी मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हो, तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी कहानी आपको ज़रूर बताऊँगा। ट्रस्ट रखिए गाइस, ये चैनल एक ऐसा चैनल होगा जिसमें हर तरह के लोग कवर किए जाएंगे, चाहे वो किसी ऑफिस में जॉब करते हो, चाहे वो 9 to 5 वर्कर हों, चाहे वो 12 घंटे काम करने वाले लेबर हों, चाहे किसी की छोटे से छोटे जॉब में ही क्यों ना हो, बिजनेस में ही क्यों ना हो, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप किसी के प्यार में पड़ गए और उसने आपको धोखा दे दिया, वो क्यों ना हो, हर तरह की चीज़। ठीक है, सो मेरा चैनल यू कांट आपको यही बताएगा कि यू कांट बट यू कैन। ठीक है, सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ आवर चैनल। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट, ये हमारा पहला एपिसोड है इस चैनल का, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक छोटी सी कहानी। और इस कहानी को अगर अपने लाइफ से आप रिलेट कर पाएँ तो आई होप कि आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ है। ये कहानी एक बहुत ही गरीब गुब्बारे बेचने वाले की। वो गुब्बारा बेचता था, उसमें गैस भर के फुला करके बेचता था। एक गुब्बारे की कीमत आपको पता है कि 25 पैसे से भी कम होती है।
तो उस 25 पैसे के गुब्बारे को 2 रुपये या 3 रुपये का कैसे बनाया जाए, वो डिपेंड करता है कि उसमें तुमने गैस कौन सा भरा है। तो हमारे देश में भी 130 करोड़ से ऊपर लोग रह रहे हैं, जो कि हम इनको गुब्बारे बोल सकते हैं, बलून्स बोल सकते हैं। अब कौन सा बलून कितना ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर गैस कौन सा भरा है। समझ गए? बहुत डेप्थ लाइन है ये। तो एक गुब्बारा वाला था, बहुत गरीब था, गुब्बारा बेच करके, बलून्स को बेच करके अपनी फैमिली का पेट भरता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था, और नेचर कहिए या बाय गॉड गिफ्ट कहिए, वो बच्चा बहुत होशियार था। वो पढ़ना चाहता था। उसे पता था कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने बाप जैसा नहीं रहूँगा, उनसे कुछ अच्छा ही करूँगा। और उसके अंदर कोई ईगो नहीं था कि वो बाप जैसा नहीं बनना चाहता। उसको पता है कि मेरा बाप ही वो है जो मेरे लिए इतना कर रहा है। वो अपने बाप से सीखता था कि कितना स्ट्रगल करके उसका बाप उसके लिए कर रहा है। तो एक समय की बात है कि ये गुब्बारे वाला अपने बच्चे को लेकर के एक बीच के सामने, बीच के किनारे खड़ा था। तो बीच में तो आपको पता है कई सारे लोग आते हैं, घूमने वाले, सैलानी, टूरिस्ट या लोकल लोग भी आते हैं। आए, उन्हीं में से एक सज्जन थे, वो अपने बच्चे के साथ घूम रहे थे। तो उसके छोटे बच्चे ने, जो उस बच्चे का भी उम्र उसी गुब्बारे वाले बच्चे की उम्र के बराबर का था, तो वो गया, पापा पापा मेरे को बलून चाहिए। तो वो इंसान जाता है गुब्बारे वाले के पास, बोलता है भाई एक बलून देना। तो गुब्बारे वाले के पास बलून ऑलरेडी गैस भर के रखे हुए थे, काले, नीले, हरे, पीले, अलग अलग कलर के गुब्बारे रखे हुए थे। तो बलून वाले ने एक ब्लैक कलर का गुब्बारा तोड़ा धागे के साथ और उस बच्चे को दे दिया, और 5 रुपए की मांग कर दी कि भाई गुब्बारे का कीमत 5 रुपये, 5 रुपये दे दीजिए। बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जो हम लोग लाइफ में कर लेते हैं। लेकिन वो पेरेंट इतना ज़्यादा कॉन्शियस था अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चे की ग्रोथ को लेकर के, कि उसने अपने बच्चे को बोला नहीं, ये गुब्बारा तुम नहीं लोगे। बच्चा जिद करने लगा, ऐसा क्यों? तो बोलते नहीं, काले कलर का है, और काला कलर जो होता है डार्कनेस की पहचान है, निगेटिव एनर्जी की पहचान है। सो इससे तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आएगी, तो प्लीज़ ये गुब्बारा वापस कर दो। अब गुब्बारा तो टूट चुका था धागे से, शायद उसे कोई दूसरा नहीं खरीदता, चाहता तो दोबारा बांध भी लेता। लेकिन गुब्बारे वाला जो बेचारा गरीब आदमी था, जो अपने बच्चे, अपने परिवार के पेट पालने के लिए वहाँ पर लगा हुआ था, उसने कुछ नहीं सुना। उसने नीले कलर का गुब्बारा तोड़ करके उस बच्चे को पकड़ा दिया। वो जो बाप था उसने 5 रुपये दिए उस गुब्बारे वाले को और जाने लगा। तो वो काले कलर का जो गुब्बारा था ना, उसने अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए, कि बिकी का तो है नहीं, तो उसने अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। तो उस बच्चा जो कि काफ़ी होशियार था, उसने अपने पापा से पूछा, पापा एक बात बताओ, ये जो काले रंग का गुब्बारा था, ये जब आप उसे दे रहे थे उसने क्यों नहीं लिया? उसने बोला कि ये नेगेटिविटी, डार्कनेस की पहचान है, आखिर ऐसा क्या है? तो गुब्बारे ने बहुत प्यार से अपने बच्चे को बोला कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में किसी भी कलर या कोई भी रंग आपके जीवन की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को डिसाइड नहीं करता। ये हम इंसान हैं जिन्होंने उन कलर को अपने हिसाब से बना रखा है। ये काला मतलब डार्कनेस, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कलरफुल मतलब एनर्जेटिक। तो बच्चे ने पूछा कि पापा फिर ऐसा काले कलर के बलून से उनको क्या दिक्कत हुई और उन्होंने क्यों नहीं लिया? तो वही उन्होंने बताया, गुब्बारे वाले ने अपने बच्चे को यही सिखाया। इतना गरीब होने के बावजूद उसने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। बट आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। उस गुब्बारे वाले ने अपने बच्चे से बोला कि देखो बेटा, गुब्बारे का रंग कैसा है, इस बात पर गुब्बारा कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा कभी निर्भर नहीं करता, कभी डिपेंड नहीं करता। गुब्बारा कितनी ऊंचाई तक उड़ेगा वो इस बात पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है कि उस गुब्बारे के अंदर गैस कौन सी भरी गई है। अगर उस गुब्बारे के अंदर नाइट्रोजन गैस भरोगे तो नाइट्रोजन चूँकि भारी गैस होता है उसे ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा सकता। हीलियम गैस भरोगे जो कि काफ़ी हल्का होता है उसे बहुत ऊपर लेके जा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि गुब्बारे का रंग कौन सा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि गुब्बारे के अंदर
गैस कौन सा है। तो बच्चा छोटा था, बोला पापा समझ में नहीं आया। तो उसने समझाया, फिर बोला जीवन का यही सार है कि आप काले दिखते हो या गोरे दिखते हो, सांवले दिखते हो या भूरे दिखते हो, कैसे दिखते हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का समाज जरूर इससे जुड़ा रखता है कि जहाँ भी वो काला इंसान देखता है तो उसको लगता है अरे नहीं, सही है। आजकल प्यार भी काला और गोरा देख के ही किया जाता है। लेकिन उस गुब्बारे वाले का ज्ञान आज आप याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। गुब्बारे ने बोला कि कभी भी कि किसी भी बलून के कलर से ये कभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बलून कितनी ऊपर ऊंचाई तक जाएगा। वो बलून कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो इस बात से फ़र्क करता है कि उसके अंदर गैस कौन सी भरी हुई है। तो अगर इसको इंसानों पे लागू करें तो ये कहना चाहता है कि आप काले हो या गोरे हो, लंबे हो या मोटे हो, नाटे हो या चौड़े हो, मोटे हो, कैसे भी हो, आप अपने जीवन में कहाँ तक जाओगे और क्या कर सकोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर विचार कैसे हैं, जिनको हमने गैस का नाम दिया है। तो अगर आप अपने आप को बलून मान लें, तो अगर आप ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं तो ये बात कभी फ़र्क नहीं करता कि आप लंबे हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, कैसे हो। फ़र्क ये करता है कि आपने अपने अंदर विचार कैसे रखे हैं, आपने अपने अंदर ज्ञान या नॉलेज कैसा रखा है, आपकी थिंकिंग या थॉट स्किल कैसी है, आप दूसरों को लेकर के क्या सोच सकते हो, आप कितने पॉजिटिव हो सकते हो, आप कितनी चीज़ें अपने थ्रू दूसरों तक पहुंचा सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो निर्भर करता है जिस पर आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो, जिसको आप सक्सेस का नाम देते हो। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप काले हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, इन सब चीज़ों को छोड़कर इन डायलेमाओं में रहने के अलावा आप इस बात पर ज़्यादा वर्कआउट करिए, कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में कौन सा गैस लेना चाहते हैं, कौन सा गैस भरना चाहते हैं, जो ज्ञान रूपी हो, नॉलेज हो, संस्कार हो, विचार हो, जो आपको लाइफ में बहुत ऊपर तक या ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए काफ़ी है। और बिलीव मानिए, जिस दिन भी आप एक लाइफ में एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बने, टाटा अंबानी बन जाएं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, नहीं। आप अपने अनुसार जो भी आप अपना एक क्राइटेरिया सेट करते हो, अगर उस अचीवमेंट को भी आप पा लेते हो ना, एक समय अगर आप 100 रुपये के शर्ट या पैंट नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अगर आज आप 2000 रुपये के कपड़े खरीद के पहन रहे हो ना, ये भी आपकी लाइफ का एक सक्सेस है। और यहाँ तक पहुँचने में भी वो गैस काम आई थी जो गैस आपने अपने अंदर भरी हुई है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो संस्कार के रूप में हो, चाहे वो डिटर्मिनेशन के रूप में हो, चाहे वो फोकस के रूप में हो। ये जीवन का सबसे बड़ा सार है। तो अपने अंदर आपको कौन सा गैस भरना है, ये डिसीजन आप ही ले सकते हो, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर इंडिपेंडेंट। तो आप क्या करोगे ये आप पर निर्भर करता है, आप कहाँ पहुँचोगे आप पर निर्भर करता है, कितनी ऊंचाई तक उड़ोगे आप पर निर्भर करता है। इसके लिए किसी दूसरे को दोष ना दें। कई बार आपने सुना होगा कि यार उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, गलत। आपको अपने अंदर जो गैस भरना था वो आप नहीं भर पाए। हमारे नेचर ने वो सारी चीज़ों को बहुत फ्रीली अवेलेबल कर रखा है, इसमें पैसे नहीं लगते, बस इसे आपको अपनाना होता है। और जिस दिन आप इसे अपनाना शुरू कर देंगे, जीवन में आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लाइफ में बहुत नेगेटिव या डल फील कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने अंदर उन गैसों को भरने की जिनसे आप लाइफ में या अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो गुब्बारा हमें बहुत बड़ा ज्ञान देता है। अगर हम इस गुब्बारे से भी सीखें ना, तो हम लाइफ में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, ये इस बात पे ही फ़र्क पड़ता है कि आपने अपने अंदर क्या रखा है, आपकी सोच क्या है। जो सोच है वही आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफ़ी है। बाकी चारों तरफ नेगेटिविटी है और कुछ नहीं। दूसरों से सीखना, दूसरों को देखना बंद करिए और अपने अंदर उन गैसों को भरना शुरू करिए जो आपको लाइफ की ऊंचाइयों तक लेके जा सके। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैनल, यू कांट बट यू कैन। यू कैन मीन्स वाई, आप कैसे कर पाए, क्यों कर पाए। तो यू कैन, आप कर सकते हो। जो आपने दिमाग में रखा है यू कांट, इसको हटाइए एंड यू कैन, इसको लाइए। और उसको लाने के लिए जो पहला एपिसोड हमारा था वो इसी पे समर्पित था कि आप यू कैन, आप कैसे कर सकते हो। और जिन्होंने बोला यू कांट, वो इसलिए बोल पाए क्योंकि उनको ये नहीं पता कि किस गैस से कहाँ तक जाया जा सकता है। आप जीवन में किस गैस से कहाँ तक जाना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा हार्श है, लेकिन मानिए आप मेरी बात, अगर जीवन में तरक्की करना है तो आपको हार्श होना होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।